हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के जोड़ को करना सीखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास में 4 भिन्न है और इनको हमें जोड़ना है, और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास में 3 भिन्न है और इन्हें हमें जोड़ करना है। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको भिन्न का जोड़ करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको भिन्न का जोड़ करना काफी अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में है 1/2 + 2/3 + 7/2 + 4/3। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा कुछ इस तरह का एक बटा बनाएंगे। अब जब भी हम बटा बनाते हैं तो नीचे कुछ लिखते हैं और ऊपर कुछ लिखते हैं, यानी कि हर में कुछ लिखेंगे और अंश में कुछ लिखेंगे। तो इसके हर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये बताओ। इसके हर में हम जो भी लिख रहे होंगे ना, वो हमें ये जो भिन्न दिए गए हैं इनके हर बता रहे होंगे। इनके हर क्या क्या है, देखो 2 3 2 3। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होगा, यानी कि लॉसो निकालना होगा। तो 2, 3, 2, 3 है, इनका आप एलसीएम निकालो तो ये क्या हो रहा होगा। आई होप आपको एलसीएम निकालना काफी अच्छे से आता है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 से हम भाग करेंगे इसे। 2 से जब हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 तो 2 से भाग नहीं होगा तो 3 ही आ जाएगा। फिर से देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 भाग नहीं होगा 3 आ जाएगा। फिर हम इसे अगर 3 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आएगा, देखो ये 3 है और ये 1 आ जाएगा। 3 से अगर आप 3 को भाग करोगे यहाँ पर भी 1, ये तो 1 नीचे आ जाएगा। फिर से अगर आप 3 से 3 को भाग करोगे 1 आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास में एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3। तो एलसीएम हमारे पास में आ चुका है 2 × 3। 2 × 3 क्या होता है, 2 × 3 होता है 6। देखो एलसीएम 6 आ चुका है ना, तो इसी एलसीएम वाले नंबर को हमने इसके हर में लिखा है 6। अब इसके अंश के लिए हम क्या करेंगे ना, इसके अंश के लिए हमें एक एक भिन्न के हर को लेना होगा और इसके एलसीएम वाले नंबर से भाग करना होगा। देखो सबसे पहला भिन्न का हर क्या है, 2 है ना, तो अब हम 2 से भाग करेंगे 6 को। तो चलो फटाफट से भाग कर लेते हैं। जब हम 2 से भाग करेंगे 6 को तो हमारे पास में भागफल क्या आएगा, 2 तिया 6 होता है, हमें पता है। तो भागफल हमारे पास में 3 आ चुका है। तो अब ये जो भागफल में जो नंबर आया है, इस भागफल के नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। और किस भिन्न के हर को आपने लिया था, आपने पहले भिन्न के हर को लिया था। तो इसके ऊपर में क्या है, 1 है ना, तो अब आप इस भागफल के साथ में उस 1 को गुणा करोगे और ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार से बंद कर दोगे, यानी कि पहला भिन्न का काम हो चुका है। फिर देखो यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस दिया। अब दूसरे भिन्न के नीचे क्या है, दूसरे भिन्न के नीचे 3 है, तो अब आप 3 से भाग करोगे 6 को। जब आप 3 से आप इस एलसीएम वाले नंबर को भाग करोगे तो भागफल में क्या आएगा, भागफल में आएगा 2, क्योंकि हमें पता है 2 तिया 6 होता है, ठीक है। तो अब वापस से आप भागफल वाले नंबर यानी कि 2 को यहां पर लिखोगे। फिर देखोगे कि इसके ऊपर में, क्योंकि इसी बिंदु को हमने लिया था, इसके ऊपर में कौन सा नंबर है, 2 है। तो फिर आप इस भागफल वाले नंबर और ऊपर में जो नंबर आया है उन्हें गुणा कर दोगे कुछ इस प्रकार का और ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से अब आप तीसरे भिन्न के लिए भी लोगे। देखो यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया, प्लस को हमें नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है ना, 2 से तो हमने पहले ही भाग कर रखा है 6 को, तो भागफल में 3 आता है। तो हमें यहाँ पर भी 3 लिखना है और 3 के साथ में, यानी कि भागफल में जो नंबर आया है 3, उसके साथ में इसके ऊपर वाले नंबर को यहाँ पर गुणा करना है। तो वही हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। फिर देखो प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर यहाँ पर भी 3 है तो 3 से भी हमने भाग कर रखा है, 2 है तो भागफल में 2 आया है तो हमने 2 लिखा, और 2 के साथ में अब आप इसके ऊपर वाले नंबर को यहाँ पर गुणा करो। तो 4 को हमने गुणा किया, देख पा रहे हो। तो अब आप इन्हें अच्छे से गुणा करो और जोड़ करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम गुणा करते हैं। तो जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 3 × 1 यानी कि 3 ही आएगा। फिर देखो प्लस है तो हमने प्लस दिया, 2 × 2 तो ये 4 हो गया, प्लस है तो हमने प्लस दिया। 3 × 7 तो 3 × 7 21 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 × 4 तो ये हमारे पास में 8 आ गया, बटे 6 है तो हमने यहाँ पर बटे 6 दिया। अब आप इन्हें जोड़ करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जोड़ करते हैं, रफ में जोड़ करना है। 3 4 21 और 8, इन्हें जोड़ करो तो क्या आएगा, देखो 3 4 7, 7 1 8, 8 8 16 का 6, और हमारे पास में हासिल 1, 1 और 2 3, यानी कि 36/6 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36/6। तो क्या ये हमारा आंसर होगा 36/6? हाँ, ये भी हमारा आंसर होगा। और अगर आप चाहो तो थोड़ा इसे ऊपर नीचे काटो, क्योंकि कट रहा है, देखो
6 एकम 6, 6 6 36 होता है। ठीक है, यानी कि 6/1 आ चुका है हमारा आंसर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6/1। 6/1 का मतलब क्या? 6/1 का मतलब 6। किसी भी संख्या के हर में अगर 1 होता है तो सिर्फ और सिर्फ हम उस संख्या को ही लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 6 को लिखा। तो 6 हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर काफी अच्छे से जोड़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में है 9/4 प्लस 7/2 प्लस 3/8। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को काफी अच्छे से लिख रखा है, साथ साथ में एलसीएम को भी यहाँ पर निकाल रखा है। तो फटाफट से हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, और बटा के नीचे में हम क्या लिखते हैं? एलसीएम में जो नंबर आता है उसे लिखते हैं। तो एलसीएम में यहाँ पर 8 आ चुका है, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। देख पा रहे हो? फिर हम क्या करते हैं ना, पहले भिन्न को पकड़ते हैं, उसके नीचे में कौन सा नंबर है? 4 है। 4 से इस एलसीएम वाले नंबर को हम भाग करते हैं। तो 4 से जब हम एलसीएम वाले नंबर यानी कि 8 को भाग करेंगे तो देखो भागफल क्या आएगा? 2। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, और उसके बाद इसके ऊपर में जो संख्या है उसके साथ में इसे गुणा करते हैं। ऊपर में 9 है तो हमने यहाँ पर 9 लिखा और गुणा किया, प्लस देखो यहाँ पर 2 है। 2 से जब हम 8 को भाग करेंगे तो भागफल में 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, और ऊपर में कौन सी संख्या है? 7 है, तो हमने 7 के साथ में इसे गुणा किया। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर 8 है ना, तो 8 से अगर आप 8 को भाग करोगे तो हमारे पास में भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि देखो भागफल यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, और साथ साथ में देखो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास में ऊपर में क्या है? ऊपर में 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, अब आप इन्हें गुणा करो, जोड़ करो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 गुणा 9 यानी कि 18, प्लस 4 गुणा 7 यानी कि 28, प्लस 1 गुणा 3 यानी कि 3/8। अब आप इन्हें जोड़ करो तो ये हमारे पास में क्या आएगा? 18, 28 और ये 3। ठीक है, 8 8 16, 3 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 1 2 और 2 4, यानी कि हमारे पास में आ गया 49। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 49/8। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसे आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। क्वेश्चन है 7/2 प्लस 3/5। यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।